नवयोगेश्वर और जनक जी महाराज का संवाद है। जनक जी महाराज के जब पास में नवयोगेश्वर पहुंचे तो जनक जी महाराज ने कहा, अगर आप मुझे उपयुक्त समझते हो तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप दे दीजिए। कहा कि अवश्य, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न, जो मनुष्य संसार के बंधनों में बंधा हुआ है वह मुक्त कैसे होगा? भागवत धर्म क्या है? तो इसका जवाब कवि ऋषि ने दिया, संपूर्ण शरीर की क्रियाओं से इस बात को त्याग दे कि अहम की भावना त्यागे, मैं करने वाला हूं। ध्यान से सुनना, यह उत्तर है उसका। जिसमें यह अहम की भावना रहती है कि मैं करने वाला हूं, वही सभी कर्मों को, फल को भोगने वाला होता है। जिसके मन में यह है ही नहीं कि मैं कर रहा हूं, तो वो करने कराने वाला परमात्मा है। कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, जब भगवान ही करने वाला है तो पाप हम क्यों कर रहे हैं? आपने मन को छोड़ा खुला, तब आपका मन आपको पाप की तरफ खींच के ले गया। भगवान ने नहीं। कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अहम ये भावना आपका त्याग करनी चाहिए कि मैं करने वाला हूं। और अहरनिश भोला भाला बनकर भगवान के चरणों में लगा रहे, यही भागवत धर्म है। भक्ति का स्वरूप क्या है? दूसरा प्रश्न। हरि ऋषि कहते हैं, सभी लोगों में परमात्मा का दर्शन करना, यही भक्ति है। इस संसार में परमात्मा को छोड़कर कोई है ही नहीं। ईश्वरंस जीव अविनाशी। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया उन्होंने। सूखी रोटी लेके भागा, वो घी लेके भागे पीछे से, रुको रुको, रोटी चुपड़ के खाओ। वो कुत्ता है, श्वान है, श्वान में दर्शन किया उन्होंने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भक्त जो होगा वो सभी आत्माओं में अपने जैसा ही दर्द महसूस करेगा, सब में ईश्वर का ही दर्शन करेगा, वही भक्त है। माया का स्वरूप क्या है? माया का स्वरूप अंतरिक्ष ऋषि ने जवाब दिया, या माने जो और मां माने नहीं। जो है ही नहीं पर दिख रही है वही माया है। भगवान का स्वरूप क्या है? पिपलायन ऋषि कहते हैं, उत्पत्ति पालन सृजन। जो सबको जन्म देते हैं, सबका पालन करते हैं, सतचित आनंद हैं। दैहिक दैविक भौतिक इंद्रतापों को जन्म देने वाले, पालन करने वाले हैं, वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जो सत घन है, चित घन है, आनंद घन है। हम लोग, दुनिया वाले लोग, आनंद की एक बूंद के लिए तरसते हैं, पर वो जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये कौन है? बोले आनंद के सागर हैं। कौन है जी? जोर से बोलो। अच्छा, आपको अभी आनंद नहीं आ रहा ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, पता है। जिसकी 1 घंटे हम कथा में बैठ जाएं तो आनंद आ जाता है, वही आनंद का सागर, वही उसका स्वरूप है। वो सत घन है, चित घन है, आनंद घन है। कर्म योग का स्वरूप क्या है? अग्निहोत्र ऋषि बताते हैं, कर्म अकर्म विकर्म। काम कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म अकर्म विकर्म। एक करने योग कर्म और एक न करने वाला कर्म। आजकल व्यक्ति न करने वाले काम को ज्यादा कर रहा है, तो इसीलिए उसको दुख हो रहा है। आगे का प्रश्न है 7वां, भगवान के अवतार क्यों होते हैं और कितने हुए? ध्रुमिल ऋषि बताते हैं, संसार को शिक्षा देने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। किसी को 2400 साल हो गए, आज तक उसने यही नहीं पता कि मैं हूं कैसा। लेकिन हमारे भगवान को कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी वामन बन के, परशुराम बन के, कभी पृथु बन के, कभी ऋषभ बन कर, कभी कच्छ बन कर, कभी मच्छ बन कर, और कभी राम बन कर, बलराम बन कर, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी बन के, कभी श्याम बन कर, चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये
भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंता अवतार किस लिए होते हैं? बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। अब महाराज बताइए, जो धर्म के विरुद्ध हैं और विषयासक्त हैं, विषयों में रहते हैं, उनका क्या असर होता है? द्रुमल ऋषि, संसार को शिक्षा देने के लिए तो भगवान आते ही हैं, पर जो विषय वासना में भक्ति आदि सुकर्मों से दूर जीव हैं, उनकी सिर्फ दुर्गति होती है, उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भगवान के आखिरी प्रश्न है, भगवान के चारों युगों में रूप का वर्णन क्या है? तो सतयुग में वो है शुक्ल वर्ण है, त्रेता में वो रक्त वर्ण है, द्वापर में वो श्याम वर्ण है और कलयुग में वो कृष्ण वर्ण है।